जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन और उद्बोधन के साथ। महंत राजूदास। पवनो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदयगार बस है राम सर चापधर। आज युग पुरुष ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के 26वें एवं राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के 11वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में आज मंच पर उपस्थित मंचासीन गुरु गोरख नाथ प्रधान पुजारी पूज्य महाराज योगी कमलनाथ जी महाराज, हम सबके लाडले अति प्रिय हमारे जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य संतोषाचार्य जी महाराज उर्फ सतुआ बाबा, मुख्य अतिथि के रूप में दूधेश्वर नाथ महादेव मठ के पूज्य पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरि जी महाराज, हमसे पूर्व वक्ता ब्रह्मचारी दास दयाल जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे पूज्य महंत रामलखन दास जी महाराज, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, महंत राम मिलन दास जी महाराज, पूज्य महंत शशिभूषण दास जी महाराज और पूज्य महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज, एवं मंच पे जिस प्रकार से अभी इतने सुंदर अपने वाणी के माध्यम से जिस प्रकार से प्रोफेसर संजीव शर्मा जी ने अपनी बात को रखा और सभी पूज्य वक्ताओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आज इस पूज्य संतों के सानिध्य में आज युवा पीढ़ी, हमारी बहनें, हमारे भाई आज बैठकर पूज्य संतों को सुन पा रहे हैं। आज इस गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में जिस प्रकार से पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज ने समाज को किस प्रकार से भारत ज्ञान परंपरा के साथ साथ समाज में किस प्रकार से बदलाव लाकर मानव को भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर किस प्रकार से दुनिया पटल पर भारत को स्थापित किया जाए, वो इस मठ के द्वारा संचालित करने का प्रयास किया गया है। उसी कड़ी में पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ने जो प्रयास किया कि पूरे दुनिया को जो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, जो परंपरा है, जिस प्रकार से दुनिया में सनातन की स्थापना हो सके, किसके माध्यम से? विद्या के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, और किस प्रकार से समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच सारे भेदभाव को जीरो करके, कम करके, खत्म करके एक सामान्य सी वातावरण स्थापित करके और विश्व पटल पर भारतीय युवाओं को लाया जाए, इसमें पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का बहुत बहुत योगदान रहा है। और आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात रखी जा रही है। आज किस प्रकार से एक समय हुआ करता था नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर 20-20 हजार प्रोफेसर हुआ करते थे। आप समझो 20,000 जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो तो समझो स्टूडेंट कितने रहे होंगे। और दुनिया के कोने कोने से 100 कुछ देशों से स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते थे भारत और हिंदुस्तान में। और आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि लगातार भारत युवाओं की देश होने के बावजूद भी आज दुनिया के जब कोने कोने में जाओगे तो अगर एक पूछा जाए डॉक्टर, अगर 8, 10, 15, 20 डॉक्टरों की जब लिस्ट निकाली जाए किसी देश में तो 4, 5, 6, 7, 8 भारतीय आपको मिल जाएंगे। वैज्ञानिक का ढूंढा जाए तो दुनिया के किसी कोने में, नासा में देखो तमाम वैज्ञानिक भारतीय हैं। इतने प्रभावशाली हमारी ज्ञान परंपरा होने के बावजूद भी
आज शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने पिछड़े क्यों हैं, इतने पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिस प्रकार से हमारे परंपरा को, ज्ञान परंपरा को तोड़ने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार से सनातन पद्धति को मिटाने का प्रयास हुआ। अब अभी बोल रहे थे पूर्व के वक्ता, ज्योतिष परंपरा। आप देखो ज्योतिष परंपरा आगे क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है। ये हमारे यहां विज्ञान था, उस विज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष परंपरा के गणित के माध्यम से बताया जा सकता है कि आगे कौन सी घटना आपके साथ घट सकती है। इतना तेज विज्ञान। आज उस विज्ञान को अन्य देश, अन्य कल्चर वाले अपनाकर और उसको इस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से प्रयोग कर और बता रहे हैं कि हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं और हमारी सारी ज्ञान परंपरा ऐसे ही रखे की रखी रह जा रही है, लेकिन उस पर इस प्रकार से चिंतन करने वाला नहीं है, मनन करने वाला नहीं है। लेकिन इस बार जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है, उस नई शिक्षा प्रणाली में भारत सरकार ने एक प्रयास किया है, थोड़ा सा, सिर्फ 5% प्रयास किया है। अगर वह पद्धति, वह परंपरा, नई जो शिक्षा प्रणाली आ रही है, उस नई शिक्षा प्रणाली के साथ साथ अगर पाठ्यक्रम में समाहित करके आगे जब बढ़ाया जाएगा, तो मुझको लगता है कि भारतीय जो महापुरुष इतने दिनों तक तपस्या करके ये सनातन परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित करके ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ने जो प्रयास किया है, तब सार्थकता सिद्ध होगी कि हमारी परंपरा विश्व की प्राचीनतम परंपरा रही है। हमारी ज्ञान परंपरा विश्व पटल पर दशा और दिशा देने का सब दिन कार्य और काम किया है। तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी नौजवान पीढ़ी से, भाइयों से, बहनों से कि ईमानदारी से, अपने आप की ईमानदारी से, जो माता पिता की इच्छा है कि आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनिए, लेकिन आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद अगर वेद से, पुराण से, शास्त्र से, रामायण से आप बंध जाएंगे, तो हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जिसको मिटाने के लिए मैकाले ने इतनी प्रयास किया, जिसको मिटाने के लिए इस्लामिक संस्कृति ने इतने प्रयास किया, बताओ, गुरुकुलों को तोड़ने के लिए इतना प्रयास हुआ। इस प्रकार से देखा गया कि इतने प्रयास करने के बाद 800 वर्ष तक, 900 वर्ष तक अगर गुलामी के जंजीर में रहने के बावजूद भी भारत ज्ञान परंपरा खत्म नहीं हो पाया, भारत की संस्कृति को हम मिटा नहीं पाए। तो क्या हुआ, कैसे मिटाया जाए? तो पूरे गुरुकुल पद्धति को विनष्ट कर दी जाए, और गुरुकुल पद्धति को विनष्ट कर दिया गया। गुरुकुल पद्धति विनष्ट हुई तो आज देखो भारत 100 कुछ पायदान पे पहुंच गया। और उस समय में जब गुरुकुल परंपरा था तो विश्व पटल पर भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसके नाते पुनः हम अपेक्षा करेंगे आप जैसे नौजवान पीढ़ियों से, भाइयों से, कि आप जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को अपनाते हुए आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनिए, लेकिन अपने वेद, पुराण, शास्त्र, अपने महापुरुषों का जरूर मनन करिए। महापुरुषों ने किस प्रकार से आश्रय अनाथ से लेकर समाज को देना सीखा। ऋषि मुनि महात्माओं ने निरंतर, पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि पहले स्कूल कॉलेज तो होते नहीं, स्कूल कॉलेज कौन, तो आश्रम, आश्रम में ही वेद विज्ञान के माध्यम से जिस प्रकार से वहां पर उत्थान के लिए बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और आज वही परंपरा नष्ट और विनष्ट हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम बहुत पीछे हो गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।